हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 भाग 2 लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 प्रश्नों के लिए हल कर लिया था, तो चलिए आज इसमें प्रश्न संख्या 3 से हल करेंगे। देखिए इसमें प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों पूर्णांकों के HCF निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रश्न तीसरे का फर्स्ट 12, 15 और 21 पूर्णांक दिए गए हैं। तो इनका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM, वो भी किसके सहायता से, अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड काट लेते हैं। तो 12 के गुणनखंड हमारे कौन से होंगे, देखिए 2 से कट जाएगी संख्या हमारी, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो ये हमारे गुणनखंड बनेंगे 2 × 2 × 3। इसी तरह से 15 गुणनखंड काट लेते हैं। तो 5 15 और 5 1 5। तो 15 गुणनखंड लिख लेंगे 3 × 5। इसी तरह से 21 का गुणनखंड काट लेते हैं। देखिए कैसे काटेंगे, तो 3 7 21 और 7 1 7। तो कौन कौन से आए इसके गुणनखंड, 3 × 7। ठीक है, चलिए अब इसका HCF याद करते हैं। HCF के लिए देखिए हमने बताया था वह संख्या लेते हैं जो संख्या हमारी तीनों में मिल जाती है। तो कौन सी संख्या मिल रही है, 3 3 देखिए मिल रहे हैं, ये HCF हो गया हमारा, है ना। 2 देखिए नहीं मिल रहे हैं, 7 नहीं मिल रहे हैं, 5 नहीं मिल रहे हैं। अब हमें ज्ञात करना है LCM। तो LCM ज्ञात करेंगे। LCM देखिए जो संख्या छोटी है और नहीं मिलती है वो भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए 2 हैं 2 बार, इसके बाद 3 3 सभी मिल रहे हैं, वो भी लिख लेते हैं। 5 देखिए एक ही संख्या में आया हुआ है, 5 को लिखेंगे। 7 के लिए भी लिख लेते हैं। इनका गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कर लेते हैं इनका, 2 दूने 4 4 3 12 12 पंजे 60, 60 की 0 और 6 बचे हुए हैं, तो 6 7 42। ठीक है, ये हमारा LCM आ गया। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं इसका सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर देखिए, सेकंड है 17 23, 29। ये हमारे पास पूर्णांक दिए गए हैं। तो देखिए इनके अगर हम गुणनखंड काटते हैं, 17 गुणनखंड काटेंगे तो 17 1 17 ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं हमारी, है ना। इसी तरह से 23 ही काटेंगे तो 1 × 23 होगा। इसी तरह से अगर 29 ही गुणनखंड काटेंगे तो 1 × 29 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके भी हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो HCF के लिए क्या मिलता है हमारे पास, देखिए कौन संख्या मिल रही है, 1, यही हमारा HCF है। इसी तरह से LCM ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करेंगे तो LCM के लिए देखिए जो संख्या मिलती है वो भी, और जो नहीं मिलती है वो भी संख्या लिखते हैं। ठीक है, 23 और 29, इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा 11,339, है ना, जो कि हमारा LCM होगा। इसी तरह से नंबर तीसरा देखेंगे इसमें। तो तीसरा क्वेश्चन है इसका, पूर्णांक दिए गए हैं 8 9 और 25, ये हमारे पूर्णांक हैं। तो चलिए 8 के गुणनखंड काटते हैं। देखिए 8 के गुणनखंड कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 4 8 और 2 दूने 4 और 2 1 2, यानी कि 2 × 2 × 2। ठीक है, इसी तरह से 9 के गुणनखंड काटेंगे तो 9 का गुणनखंड कौन सा होगा, 3 3 9, 3 3 9। तो 9 के गुणनखंड होंगे 3 × 3। इसी तरह से 25 के गुणनखंड काट लेते हैं। तो 5 25 और 5 1 5, यानी कि 25 के गुणनखंड हमें मिलेंगे 5 × 5। तो इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। पहले कौन संख्या मिल रही है इसमें हमें, देखिए कोई संख्या हमारे पास नहीं मिल रही है ना। जब कोई संख्या मिलती नहीं है तो
यहाँ देखिए 1 और 1 आया है ना, तो इसके लिए भी लिख लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई संख्या जब नहीं मिलती है तो उसका LCM 1 होता है। ठीक है, LCM के लिए देखिए जो संख्या मिलती है वो भी लिखते हैं और जो नहीं मिलती है वो भी लिखते हैं। देखिए 2 गुणा इसमें है लेकिन इसमें नहीं है बिल्कुल भी, तो 2 2 2 के लिए लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए 3 लिख लेते हैं, 2 बार है ये। इसके बाद देखिए 5 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इन सभी का हम गुणा करेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 25 इधर हो गया, 25 अट्ठे 200, 200 में देखिए 2 जीरो और 2 जीरो हो गए और यहाँ पर देख कितने 3 3 9 हो जाएंगे, 2 9 18। ठीक है, इस तरह से ये हमारा LCM हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल नंबर है चौथा सवाल क्या है। HCF हमें दिया गया है, HCF है HCF 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं। 306,657 का HCF दिया गया है 9, ये HCF दिया गया है। ठीक है, और इनका LCM कितना है। LCM दिया गया है दोनों संख्याओं का, हाँ LCM दोनों संख्याओं का 206,657 का हमें ज्ञात करना है इसका। ठीक है, संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, और HCF हमारे पास 9 है, LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो पिछले हमने क्वेश्चनों में जांच किया था कि दोनों संख्याओं 2 संख्याएं हो तो दोनों का, 3 हो तो तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है, LCM के बराबर होता है ना, हाँ LCM। तो दोनों संख्या हमारे पास कौन से, 306 और 657, तो 306 गुणा 657 और HCF कितना दिया गया है 9 है। LCM हमें ज्ञात करना है, तो ये संख्या इधर जाएगी, इसमें भाग करेगी, तो हम लिखते हैं LCM के बराबर 306 गुणा 657 के बटे 9। ठीक है, तो इसे काट के हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 9 है तो 3 से कट जाएगी, 3 3 9। अब 3 से ये काट लेते हैं, 3 1 3 0, 3 दूना 6 और देखिए 3 से और कट जाते हैं ये, 3 1 3 और इसे काटोगे 3 3 9, 1 बचा और 3 चौक 12। तो हमारे पास संख्या मिलती है 34 और 657, जो कि इनका गुणनफल कितना होगा। गुणनफल आएगा इनका 22, यानी कि 22 और 338। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 22,338, ये हमारा LCM आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। 5वां सवाल देखिए क्या कहता है। 5वां सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n है ना, 6 की घात n अंक यानी कि 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें जांच करनी है। समाप्त हो सकती है, ये हमें जांच करना है। तो इसका मतलब क्या है, यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके 6 के गुणनखंड काट लेते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड काटते हैं। ठीक है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। 6 के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 2 गुणा 3, और ये तो पता होगा
पिछली वीडियो में अगर हमारी नहीं देखी हो तो वह देख लें। उसमें पता होगा कि दशमलव प्रसार में हमने बताया था कि गुणनखंडों हर के गुणनखंड किसी भी संख्या के हर के गुणनखंड किस प्रकार का होना चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए, है ना। तो वह दशमलव शांत होता है, शांत आवर्ती होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणा 3 है। इसके गुणनखंड कैसा होना चाहिए था, 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए था, 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए था। अगर 2 गुणा 5 के रूप में होता तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है थी। अन्यथा यानी कि इसमें 3 शामिल दिया गया है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, बस यही हमें बताना था कि प्रकार के होते हैं ऐसे गुणनखंड, कैसे होते, 2 गुणा 5 के प्रकार के होते तो यह शून्य पर समाप्त हो सकती थी। ठीक है, शून्य अंक पर समाप्त होती, जो कि इसमें नहीं है ना, इसलिए यह नहीं हो सकती है। ठीक, यही आंसर था इसका, यही हमें रीज़न देना था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रश्न संख्या अगला लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दिया गया है, और कुछ है संख्या अगली है, कौन सी है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये हमारे पास संख्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें कहता है कि जांच कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, और हैं तो क्यों हैं। ये केवल हमें जांच करके बतानी है ये भाज्य हैं या अभाज्य हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए। तो इसे पहले हल करते हैं इस वाली संख्या को। ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के लिए पहले देखते हैं। देखिए यहाँ से ये पद अलग माना जाता है और ये अलग माने जाते हैं। तो देखो 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर, हम 13 के लिए क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, 7 गुणा 11 प्लस इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 रखेंगे। तो इसके लिए जब हम हल करते हैं तो 13 इधर हैं और 11 सत्ते 77 प्लस 1 है ना। तो 13 और ये कितना हो गया, 1 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। अब इसका जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त संख्या होती है 1014। 14 का इकाई-अंक देखिए क्या है, सम है। इकाई-अंक कितना है, सम है। जब सम संख्या है तो पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि ये 2 के पाड़े से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी कि नहीं। तो बस यही हमारा सवाल पूछता था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि यह संख्या हमारी कैसी है, जो कि एक भाज्य संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, ये भाज्य संख्या है। यही हमें आंसर देना था। ठीक है, अब देखिए इस संख्या के लिए देखते हैं, इस वाली के लिए देखिए ये संख्या हमारी कैसी है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। तो इसमें भी हम देखिए 5 ये भी है यहाँ पर और 5 यहाँ पर भी है ना। तो हम 5 के लिए क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 5 के लिए बचेगा क्या हमारा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, गुणा 1 बचेगा, प्लस इधर देखिए जब कोई संख्या नहीं बचती है तो हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का यहाँ से और ये गुणा कर लेते हैं, है ना। कैसे गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 चौक 24 है ना, और 6 सत्ते 42। तो 42 और 24 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगी संख्या 1008। कितने प्राप्त होगी, 1008 और प्लस 1 इधर बचा हुआ तो इसे भी हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगी संख्या 1009। इसका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होगी 1045। 1045 ये संख्या देखिए यहाँ पर 5 आया है, इकाई का अंक। जब इकाई का अंक इसमें कितना है, 5 है। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5 है, 5 है ना।
तो ये पता होना चाहिए इकाई का अंक अगर 0 और 5 होता है तो वह संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः कैसी है ये संख्या, भाज्य है। ठीक है, बस इतना हमें इसमें रीजन देना था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 7। देखिए 7 क्या है। 7 देखिए बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा लिखने में बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझेंगे इसे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि के लिए कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। आगे सवाल कहता है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार से मान लीजिए एक वृत्ताकार कोई रेस का एक रास्ता बना हुआ है हमारा, है ना, मैदान है कोई। तो मैदान में यानी कि सोनिया अगर चक्कर लगाती है तो 18 मिनट में लगाती है, जब रवि चक्कर लगाता है तो है 12 मिनट में लगा देता है। तो ये पूछ रहा है कहीं एक ही स्थान से ही दोनों चलेंगे और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे तो वह कहाँ पर पुनः कब मिल जाएंगे, ये पूछता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मिलना, बराबर होना, दोनों का बराबर होना ही लासा कहलाता है। क्या कहलाएगा, लासा। मान लीजिए ये मौखिक सवाल अगर निकालेंगे तो 12 तिया 36 और 18 दूने 36, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 36 मिनट में दोनों ही मिल जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें गुणनखंड काट करना है। तो देखिए पहले 18 गुणनखंड काट लेते हैं और फिर उसके बाद 12 के काट लेंगे। ठीक है, चलिए काट के देखते हैं। 2 9 18 और 3 तिया 9। इसी तरह से 12 के काटेंगे, 2 6 12 और 2 तिया 6। ठीक है, तो इसके कौन से हुए, 2 गुणा 3 3, और इसके हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसमें हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए देखिए हमने क्या बताया था, जो संख्या मिलती है वो भी लिख लेते हैं, उसमें ज़्यादा जो होगी वो लिखते हैं। तो देखिए ये ज़्यादा है, ये 3 में कौन से ज़्यादा है, ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यही हमारा आंसर होगा 36। यानी 36 मिनट में या मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक, आज की प्रश्नावली हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली में फिर से मिलेंगे धमाकेदार वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।